हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो जी एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कहता है सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 6:11 and the seventh term lies in between 130 and 140, then the common difference of this AP is। पहले इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एपी है जिसके सारे टर्म्स नेचुरल नंबर हैं, साथ ही साथ इसने दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स का रेशियो, मतलब S7 अपॉन S11 दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 11। नाउ अगर मैं उस AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D एज्यूम कर लूं तो S7 क्या होगा? S7 इज 7 अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1। n क्या है? 7 है, तो n माइनस 1 इज 7 माइनस 1 6D अपॉन 11 अपॉन 2 S11 सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 2A प्लस n माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1, तो ये 10D बनेगा। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये रेशियो गिवन है 6:11 के बराबर। तो 7 अपॉन 11 क्या आया? यहां बच गया A प्लस 3D और यहां बच गया A प्लस 5D। दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 11। 11 से 11 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इस A प्लस 5D को यहां ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां मिल गया हमें 7A प्लस 21D दिस इज इक्वल टू 6A प्लस 30D। सो वी गेट A इक्वल टू 9D। A का वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ D मिला। ठीक, पहला जो गिवन था उससे हमें ये रिजल्ट मिला। साथ में इसने क्या बोला है? 7th टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140, मतलब जो 7th टर्म है वो 130 से बड़ा है और 140 से छोटा है। नाउ 7th टर्म को कैसे लिख सकते हैं? हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को एज्यूम किया है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 7 है तो 7 माइनस 1 6 हो गया 6D। ना A प्लस 6D, A का वैल्यू 9D है तो A7 क्या आ गया? 9D प्लस 6D 15D। अब इस रिजल्ट को यूज करते हैं। A7 क्या आया? 15D। 130 से बड़ा है 15D और 140 से छोटा है। इस यहां से क्लियर है कि D जो है वो पॉजिटिव होगा। D इज पॉजिटिव, D निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर के बीच में है D 15D। अब अगर D पॉजिटिव है इसका मतलब जो AP है वो इंक्रीजिंग AP, और AP के सारे टर्म्स नेचुरल नंबर हैं, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी नेचुरल नंबर होगा। तो D को अब सोचो कि क्या वैल्यू ऑफ D हम यहां रखें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो 15 इंटू 9 इज 135, जो कि 130 से बड़ा है और 140 से छोटा है, तो D का वैल्यू हमें क्या मिला? D इज 9। यही पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? 9 आया। चलो, तो ये क्वेश्चन में उतना कुछ खास था नहीं, बस जो इंफॉर्मेशन गिवन था हमने उससे दो रिजल्ट निकाला। पहला रिजल्ट रेशियो जो गिवन था उससे हमने ये निकाला, और इससे हमने A7 का वैल्यू ये खोजा। तब इस रिलेशन को यूज कर लिया कुछ इस तरीके से और हमने D का वैल्यू खोज लिया। बस सबसे पहला इंफॉर्मेशन गिवन था कि AP के सारे टर्म्स नेचुरल नंबर है, तो वहां से हमें क्या पता चला कि D भी नेचुरल नंबर होगा। तो ओनली वैल्यू ऑफ D विच विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वेशन इज 9। सिर्फ 9 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, तो D का वैल्यू आ गया 9। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।